नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि जिन लोगों के 2-3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है और जल्द ही इसे लेकर कानून लेकर आएगी। मंत्री ने यह बात पाली में मीडिया से कही। मंत्री ने कहा, यह कटु सत्य है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन घटेंगे, ऐसे में समस्या होगी। इसलिए केंद्र सरकार के स्तर पर कानून लाने का प्रयास चल रहा है। मंत्री खर्रा ने बताया, एकल पट्टा जारी करने में हुई धांधली के मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया है। इसका अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया गया है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा, सरकार बजट घोषणाओं पर समयबद्ध तरीके से इस पर काम करेगी। बजट की घोषणाएं 15 अगस्त से धरातल पर आकार लेना शुरू हो जाएंगी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में उठे फोन टैपिंग के मुद्दे पर राजस्थान में एक बार फिर सियासत छिड़ गई है। जोधपुर दौरे पर पहुंचे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने फोन टैपिंग का मुद्दा उठाते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। साथ ही सचिन पायलट का फोन टैप करने का आरोप लगाया। दिलावर ने कहा कि यही वजह है कि सत्ता पक्ष के डर के कारण अब गहलोत विधानसभा में भी नहीं आ रहे हैं। एक दिवसीय जोधपुर दौरे पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि अब सबके सामने आ गया है कि गहलोत किस तरह और कैसे षड्यंत्र करते थे। धीरे धीरे फोन टैपिंग का खुलासा हो रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत सत्ता पक्ष में डरे हुए हैं। यही वजह है कि वो विधानसभा भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब जान चुकी है कि किस हद तक गहलोत ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है। सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के जिन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ऑनलाइन लॉटरी के बाद भी रिक्त रह गई है, वहाँ प्री प्राइमरी सहित 1 से 8वीं तक की कक्षा में रिक्त सीटों पर पूरे साल प्रवेश हो सकेंगे। वहीं अंग्रेजी मीडियम की 9वीं से 12वीं कक्षा में रिक्त सीटों पर प्रवेश, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक ही प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध लिंक पर एक आवेदक द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकेगा। आवेदन में अधिकतम एक स्कूल का विकल्प चयन किया जा सकेगा। आज के समय आधार कार्ड पहचान का वो दस्तावेज है जिसका प्रत्येक सरकारी कार्य में उपयोग होता है। बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए आधार कार्ड बहुत जरूरी होता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को भीड़ के चलते परेशानी होती है। विभाग ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के प्रावधान में बदलाव किया है। अब बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए परिजनों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि 5 साल से कम उम्र के बालकों का घर पर ही आसानी से आधार कार्ड बन जाएगा। डाक विभाग ने बच्चों के आधार में परिजनों को छूट दी है। 5 साल के बच्चे का घर से आधार कार्ड के लिए डाक विभाग ने पहल शुरू की है, जिसके तहत विभाग की टीम आपकी सूचना पर घर पहुंचेगी और निःशुल्क आधार संबंधी प्रक्रिया पूरी करेगी। सीबीएसई की पूरक परीक्षाएं आज सोमवार से शुरू हो गई हैं। 12वीं बोर्ड में 1076 और 10वीं में 200 स्टूडेंट्स ये परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा कोऑर्डिनेटर ने बताया कि 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षा आज सोमवार को ही हो गई। 10वीं की पूरक परीक्षाएं 20 जुलाई तक चलेंगी। नंबर इम्प्रूवमेंट का अवसर भी इसी परीक्षा के साथ दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थी सुबह 10 बजे तक स्कूल यूनिफॉर्म में सेंटर पर पहुंच गए थे। एडमिट कार्ड व स्कूल आईडी साथ लाना अनिवार्य था। पूरक परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चली। परिणाम जुलाई अंत या अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक घोषित कर दिया जाएगा। नागौर जिले के हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर घायल हो गए। घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। हादसा डिडवाना के निकटवर्ती ग्राम सांवरात के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार ग्राम कसुम्बी निवासी 16 वर्षीय राजश्री, 56 वर्षीय संतोष देवी, 60 वर्षीय श्रवण कुमार, 45 वर्षीय तुलसी, 19 वर्षीय शिवा और 40 वर्षीय बसंती जीप में सवार होकर ग्राम कसुम्बी की तरफ जा रहे थे। वे खरेस गांव में अपने परिचित से मिलने गए थे। इस दौरान सांवरात के निकट अचानक कार असंतुलित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को राजकीय बांगड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां श्रवण, तुलसी व शिवा को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। आज प्रदेश के कुल 30 जिलों बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली में बारिश का अलर्ट है। इनमें 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ तेज हवा भी चल सकती है। केवल बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बारिश का अलर्ट नहीं है। पिछले 24 घंटे में जोधपुर, टोंक और नागौर में जमकर बारिश हुई। टोंक में 2 घंटे में ही 52 mm बारिश दर्ज की गई। नागौर में करीब 17 mm और जोधपुर में 5 mm बारिश हुई। इसके अलावा प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की बूंदाबांदी हुई। बाकी जगह मौसम साफ रहा। पाली जिले के सोजत रोड थाना क्षेत्र के मांडा ग्राम में आपसी कहासुनी को लेकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। दोनों भाई आदतन शराबी थे। नशे की धुत में दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उप अधीक्षक देरवार सिंह सोडा ने बताया कि मांडा निवासी बेबी देवी नाथ पत्नी कैलाश नाथ ने रिपोर्ट दी कि उसके बड़े पुत्र 30 वर्षीय हरीश नाथ व छोटे पुत्र 26 वर्षीय गोविंद नाथ दोनों आदतन शराबी थे। दोनों किसी बात को लेकर झगड़ पड़े। आवेश में हरीश नाथ ने गोविंद नाथ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ तब उनकी मां बेबी देवी ने बीच बचाव भी किया, लेकिन झगड़ा बढ़ गया। सूचना पर थाना अधिकारी झब्बर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी हरीश नाथ को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चूरू जिले में घर में अकेली रह रही महिला का पड़ोसी युवक ने स्नान करते हुए का वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक और उसके पिता ने महिला से रेप किया। पीड़ित महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका पति बाहर रहता है, वह बच्चों के साथ अकेली रहती है। पड़ोसियों ने अपने मकान की मरम्मत के दौरान कुछ सामान उनके घर रखने की इजाजत उसके पति से ले ली। पुत्र अमित ने एक दिन उसके स्नान करते हुए का वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप किया। वीडियो डिलीट करने का कहने पर उसने 15 लाख रुपए मांगे। परेशान होकर पीड़िता ने उसके पिता को शिकायत की, लेकिन उसने भी इसका फायदा उठाकर रेप किया। दोनों से परेशान होकर उसने 9 लाख रुपए नगद व 250 ग्राम सोना दे दिया, लेकिन इसके बावजूद दोनों की हरकतें नहीं थमी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी में महिला को गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बदमाश 3 साल से फरार चल रहा था। आरोपी को जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल कर 3000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। सीआई भंवरलाल कुमावत ने बताया कि फिरासा वाली ढाणी तनकांकरिया निवासी सुरेश सैनी ने 11 जून 2021 को रिपोर्ट दी कि सुबह उनके घर पर एक कैंपर व थार गाड़ी में करीब 10 लोग सवार होकर आए। इस दौरान बलराम ने पिस्टल से 2 राउंड फायर कर दहशत फैलाई तथा परिवार के लोगों को गाड़ी में डालकर ले गए। इस दौरान आरोपियों ने उसकी माता सोनी देवी की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने उसके पिता भाई के साथ भी मारपीट की। आरोपी के कस्बे में आने की सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर ढाणी भोपाला तनकांकरिया निवासी हरिराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है।